डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के एमसीक्यू टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जिन भी स्टूडेंट की आने वाले दिनों में परीक्षा लगी है और उनकी यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएँ होने वाली हैं वो एमसीक्यू बेस पे होने वाली है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो सब्जेक्ट देखिए, सेमेस्टर आपका सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है। बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका हिंदी है। और जो प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन का पेपर का नाम है वो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है, ठीक है। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है। तो इससे साबित होता है कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑफिस से संबंधित आएंगे और कंप्यूटर से संबंधित आएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित आएंगे। ओके, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला और प्रथम प्रश्न है कि इंटरनेट का आविष्कार हुआ था किस सन में हुआ था। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। आपको वही बताना है, ठीक है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, इसका सही उत्तर आप लोगों को मालूम तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। भारत में इंटरनेट का आविष्कार यानी कि आविष्कार हुआ था 1986 में। इसका यूज किया जाने लगा था, ठीक है, भारत में, ठीक है, इंटरनेट का। तो सही उत्तर इसका 1986 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फैक्स का आविष्कार हुआ था। फैक्स, ईमेल आपने सुना होगा नाम ना, मेल ईमेल तो ना सुना होगा ना, उसी तरह फैक्स भी होता है, ठीक है। तो इसका आविष्कार है वो किस सन में हुआ था। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो सही होगा उसे आपको टिक करना होता है, ठीक है। आ नंबर सही हो गया, फिर बा नंबर सही हो गया, फिर सा नंबर, फिर दा नंबर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ठीक है। 1966 में फैक्स का आविष्कार हुआ था, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन क्वेश्चन है। ओके, अगला प्रश्न है कि एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, मतलब कि कोई मान लीजिए जैसे कि आप मेमोरी में बहुत सारे डेटा, बहुत सारे सॉन्ग, बहुत सारे मूवी स्टोर नहीं कर लेते हैं, उसी तरह सूचना होती है, ठीक है, बहुत सारे डेटाओं का वो एकत्र आप लोग कहाँ पर एकत्र कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसका यूज भी कर सकते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, इंटरनेट यानी कि कंप्यूटर में, क्योंकि इंटरनेट पे तो आप लोग कर नहीं सकते, इंटरनेट पे तो आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में आप डेटा को एकत्र कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसे आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल में ही बहुत सारा आप लोगों के मोबाइल में बहुत सारे आपके डेटा सेव होंगे, सॉन्ग सेव होंगे, बहुत सारे चीज़ें आपकी सेव होंगी, तो वो आपके एकत्र रहता है। जब आपकी ज़रूरत रहती है तो आप उसे ओपन कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो इसमें भी वही काम होता है। तो सही उत्तर इसलिए इसका हो जाएगा आ नंबर सही, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल क्या कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे का संचार एक दूसरे कंप्यूटर से कंट्रोलिंग होता है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनेट, ठीक है। यानी कि आ कलेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटरनेट। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर के संयोजन या फिर ग्रुप मतलब कि एक दूसरे से जुड़ाव, कंप्यूटर को एक दूसरे से जुड़ाव कर लेना ही एक इंटरनेट कहलाता है। ये फिर बहुत सारे जब कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, और उनको एक दूसरे से जब जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर एक दूसरे से कोई चीज़ सेंड करना तो वहाँ पर आ जाए, उस कंप्यूटर में आ जाए उसका, जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इनको आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी हम सर्च करते हैं, देखिए मान लीजिए कोई डेटा इसमें है, इस वाले कंप्यूटर में, तो हम इसमें सर्च करें तो कोई भी सर्च करें तो इसमें वो दिख जाए, या फिर इसमें से कुछ भी भेजें तो वो किसी में भी वो ओपन हो जाए, दिखने लगे। तो इसको हम कहेंगे कंप्यूटर के जो बहुत सारे होते हैं उनके जो संयोजन को हम लोग इंटरनेट कहते हैं, याद रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है कि एक ऐसा यंत्र जिससे हम अपने संदेश एक शहर से दूसरे शहर में संचार माध्यम द्वारा भेज सकते हैं, क्या कहलाता है। तो ये आप सभी अच्छे से परिचित है इसके बारे में, ठीक है। मान लीजिए आप इंडिया से बाहर भी आप लोग भेज सकते हैं, फिर मान लीजिए आप लोग मुंबई में हैं और आप दिल्ली से या फिर लखनऊ से कोई आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो किसके माध्यम से पॉसिबल हो पाएगा, वो हो पाएगा ईमेल के माध्यम से, ठीक है। तो सही उत्तर आ नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर के पिता का क्या नाम है, यानी कि जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि फादर ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है। कंप्यूटर के जनक कौन है, विज्ञान तो मान लीजिए अलग से लगा दिया गया,
लेकिन कंप्यूटर का जनक कौन है, वो है चार्ल्स बेबेज जी। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जी फादर ऑफ कंप्यूटर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर का यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, हार्डवेयर, क्योंकि इसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक भाग। जैसे कि कोई कोई आपने मोबाइल चार्जर देखा होगा, और बहुत सारे जिसमें आप लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, बोर्ड देखा होगा जहाँ से आप लोग स्विच ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, और कोई प्लग मोबाइल चार्ज करते हैं, फ़ैन लगाते हैं, तो वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक भाग है जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, हार्डवेयर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज किसी राष्ट्र की क्षमता का आकलन किया जाता है किस चीज़ से। मान लीजिए कोई देश है, उसका आकलन किस चीज़ से किया जाता है इन ऑप्शनों में से। तो ध्यान रखेंगे, उसके सैन्य बल पे, उसके अर्थ बल पे, उसके सूचना बल पे, इन सभी से किया जाता है, इसलिए सही उत्तर 10 नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर हिंदी में बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, याद रखेंगे, अ नंबर सही उत्तर होगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1946 में एकर्ट और मुचली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। यानी कि 1946 में प्रमुख विद्वान एकर्ट और मुचली, इन दोनों ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था, वो नाम बताना। तो उसका नाम था ENIAC, आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बेसिक भाषा का विकास किया गया था। बेसिक भाषा मतलब कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिसको बेसिक भाषा बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बेसिक लैंग्वेज बोला जाता है। तो इसका विकास कौन से विद्वान ने या फिर कौन से ठीक है वैज्ञानिक ने किया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसका विकास है वो बिल गेट्स ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे, सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न भैया कह रहा है, 1 मिनट, ये क्या हो गया, हाँ 1 मिनट, हाँ ओके, बाई दुबे वो कट गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है वो क्या कहलाता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर का सहारा लेकर और इंटरनेट के कनेक्शन से अगर आप कोई बिजनेस, कोई धंधा कर रहे हैं ऑनलाइन, जिसको बोलते हैं, वो क्या कहलाता है इन ऑप्शनों में से। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ई बिजनेस कहेंगे। ई बिजनेस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, जिसको हम लोग ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ आपको, जब आप कुछ मंगाते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मीशो से आप लोग कुछ मंगाते हैं, तो क्या है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है। ठीक है, कुछ आप लोग ऑर्डर करते हो, वो आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑनलाइन बिजनेस है। ओके, जिसमें ना तो आप उसको पर्सनली जानते हैं, ठीक है, ना वो आपको पर्सनली जानता है, बस आपने जिस हिसाब से मैसेज किया, जिस हिसाब से अपने पैसे कटाए, ठीक है, ऑर्डर किया, वो सामान आपके पास आ गया और आपने उसका बिलिंग कर दिया, बात ख़त्म। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ई बिजनेस कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। और बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी कि ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, ये आप सभी को मालूम भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल क्या था। यानी कि कंप्यूटर की कुछ पीढ़ियाँ थी जिसमें अलग अलग पुर्जों का निर्माण हुआ। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी। कंप्यूटर की कुल मिला के 5 पीढ़ियाँ हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बता रखा हूँ कि मैंने 1 ईयर का ठीक है ADCA डिप्लोमा किया, फिर CCC किया, फिर O लेवल कोर्स भी किया, फिर ITI कंप्यूटर से ITI भी किया है। ठीक है, तो काफ़ी मतलब कि 4 से 5 साल हमारे कंप्यूटर के क्षेत्र में ही गुजरे हैं और मैंने उसमें अपनी लर्निंग की है, सीखा है, समझा है। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है और मैंने 1 साल टीचिंग भी की है कंप्यूटर लाइन में। तो ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा वो 100% सही बताऊंगा और सही जानकारी दूंगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कब से कब तक रही है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका कार्यकाल कब तक रहा है। तो इसका कार्यकाल रहा 1946 से 1958 ईस्वी तक, 12 नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर को बांटा गया है, ध्यान रखेंगे, 3 भागों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वे कंप्यूटर जो व्यापार को चलाते हैं यानी कि बिजनेस को चलाते हैं, घर की बजट तैयार करते हैं, यानी कि कोई घर आपको बनवाना है तो आप उसमें कैलकुलेशन किया जाता है, और अन्य सभी कार्य जो कंप्यूटर कर सकता है, ठीक है, या फिर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं।
ठीक है। तो उस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं उनको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, डिजिटल का मतलब जिसमें, ठीक है, नंबरिंग होती है, नंबरिंग चलती है। ठीक है, उसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। और एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस यही है कि ये चीज़ें जो एनालॉग होती हैं वो एनालॉग मतलब कि जैसे कि एनालॉग दो प्रकार की घड़ी होती है। आपने घड़ी तो नाम सुना होगा, जो टाइम देखते हैं। ठीक है, तो कुछ में तो सुई चलती हैं, ठीक है, इस तरह की। ओके, लेकिन कुछ घड़ी होती हैं जिसमें आपको जैसे 8 लिखा तो 8:15, ठीक है, 8:15 इस तरह आएगा। उसके बाद अगर 16 होगा तो यहाँ पर 16 लिख के आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, सुई चला करती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिजिटल कंप्यूटर और ये हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? तो सबसे पहला जो सबसे छोटा कंप्यूटर था इन ऑप्शनों में से याद रखेंगे वो था ठीक है, PDP-8 नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। तो कंप्यूटर के जो भाग होते हैं ये सभी मुख्य होते हैं। सिस्टम यूनिट भी होता है, कीबोर्ड और माउस भी होता है, मॉनिटर और प्रिंटर भी होता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सब कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा द नंबर। अगला प्रश्न है कि वे भाग जो डेटा और प्रोग्रामों को स्वीकार करते हैं तथा इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए कमेंट सेक्शन में। वे भाग जो डेटा और प्रोग्राम को स्वीकार करते हैं तथा इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि कोई निर्देश देने के कार्य करते हैं, उसको कहेंगे कीबोर्ड और माउस। ये दोनों क्या हैं, किसी भी प्रोग्राम को स्वीकार करते हैं और उसमें इनपुट कोई कार्य करना तो उसको हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनपुट देते हैं, तब वो कार्य करता है। सही उत्तर ब नंबर। अगला प्रश्न है कि मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को नियंत्रित करता है। इनपुट मेमोरी जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को नियंत्रित करता है, कौन करता है इन ऑप्शन में से? ठीक है, तो याद रखेंगे CPU, जिसको आप लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, और याद रखेंगे इसी के माध्यम से सब कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में एक CPU होता है, जो आपने नीचे देखा होगा कैबिनेट होता है, उसी में एक CPU होता है। ठीक है, जब कंप्यूटर दुकान पे गए होंगे तो कंप्यूटर ऊपर रखा होता है, नीचे CPU रहता है, उसको ही बोलते हैं CPU, नीचे जो रखा रहता है बॉक्स की तरह। अगला प्रश्न है कि भारत में दूरसंचार सेवाओं का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण। अगर आप आगे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम को देने वाले, तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत में दूरसंचार सेवाओं की जो सुविधा है ये सुविधा आरंभ की गई थी 1851 में, याद रखेंगे। नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईमेल मैसेज का कौन सा भाग मैसेज के स्टेटस को बताता है? तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, याद रखेंगे हेडर। हेडर में ही मुख्य चीज़ें लिखी जाती है, जिसको आप लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो किस चीज़ के बारे में आप कोई एप्लीकेशन या फिर मैसेज लिखने वाले, ये आपको हेडर से ही पता चल जाता है। जैसे कि आप लोग कोई एप्लीकेशन पेन से लिखते हैं, ठीक, किसी पेपर में, तो उसमें आप लोग सब्जेक्ट डालते हैं, तो सब्जेक्ट में यही लिखा जाता है कि हम भाई किस बारे में एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो इसी तरह हेडर में हम जानकारी दे देते हैं कि ये मैसेज किससे संबंधित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सा नंबर। अगला प्रश्न है कि ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन, बहुत ही जनरली क्वेश्चन, तो याद रखेंगे ईमेल के एड्रेस जो होते हैं उसके 2 भाग होते हैं। 12 नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क है कंप्यूटर्स का या फिर नेटवर्क्स का या टर्मिनल्स का या फिर डिवाइस का? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंटरनेट एक प्रकार का जो नेटवर्क होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर एक इंटरनेट की संरचना की जाती है, फिर इंटरनेट बनाया जाता है। तो छोटे छोटे नेटवर्क का जो कलेक्शन होता है, जो आपस में जुड़ाव होता है, संयोजन होता है, उसको हम आप लोग इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? मतलब कि ऐसा कौन सा जो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, बाकी सभी हैं? तो पैन जो है एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क नहीं, बाकी ये सभी हैं। लैन है, मैन है, वैन है, ये सब आप कंप्यूटर कोचिंग करेंगे तो उसमें आपको जानकारी दी जाएगी। एक लैन, मैन, वैन, ये सब एक प्रकार के नेटवर्क होते हैं। ठीक है, बाकी पैन नहीं, बाकी सब हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर सूचना को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर सूचना को सर्च करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? मान लीजिए कुछ भी हमें सर्च करना है कि कंप्यूटर कैसे कहते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी, तो ये सब कहाँ सर्च करते हैं? तो
क्रोम पे सर्च करते हैं या तो सर्च इंजन यानी गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम सर्च इंजन यूज करते हैं, तो सर्च इंजन जो है वो गूगल ही है, ठीक है। याहू, गूगल, ये सब सर्च इंजन है। सही उत्तर बा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है। मान लीजिए कोई वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो उसका जो पहला यानी कि मुख्य पेज होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको कहेंगे हम होम पेज, यानी कि प्रथम पेज, पहला पेज, होम पेज, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, चाहे सरकारी रिजल्ट हो या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट स्वयं ओपन करते हैं, तो जो सबसे पहला पेज ओपन होता है उसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करता है, कौन करता है इन ऑप्शनों में से, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक। मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर जो संपर्क स्थापित करता है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक। किस प्रकार आप ऑपरेट करेंगे उस हिसाब से वो कार्य करेगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर 12 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम को, समूह को क्या कहते हैं, मतलब कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम जो होते हैं उनके समूह को, उनके पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर, याद रखेंगे। आ नंबर से उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आउटपुट इनपुट के दो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, वे कौन से हैं, तो जो आउटपुट है वो भैया आपका मॉनिटर है और प्रिंटर है। जैसे आप लोग कुछ दिखता है, कुछ प्रिंट निकलता है, वो क्या होते हैं, ये आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। सही उत्तर दा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसे प्रोग्रामों का समूह जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं, तो हिंदी के प्रमुख सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो हिंदी के जो प्रमुख सॉफ्टवेयर है वो हिंदी स्पेलिंग चेकर है, याद रखेंगे, जिससे आप लोग कोई भी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि गलत है कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सॉफ्टवेयर के जो प्रकार हैं वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है। तो कॉमन लोग ज़्यादातर दो ही प्रकार के सॉफ्टवेयर जानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन वाकई में 3 प्रकार के होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ही सभी सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज है, ध्यान रखेंगे, वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आ नंबर। अगला प्रश्न है कि www का पूरा नाम बताइए। कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो उससे पहले इंटरनेट पे, गूगल पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जैसे सरकारी रिजल्ट ही ओपन करते हैं, फिर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, सबसे पहले www लिखा रहता है, फिर उसका नाम लिखा रहता है, जैसे www, ठीक है, सरकारी रिजल्ट.com। तो इस www का जो पूरा नाम होता है, याद रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है वर्ल्ड, पहले W का मतलब वर्ल्ड, दूसरे का वाइड, तीसरे का वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन माना जाता है, फिर कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है, तो ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो मैंने आपको बताया 5 पीढ़ी होती है, तो 5 पीढ़ी में जो माइक्रो प्रोसेसर एक पुर्जा होता है वो किस पीढ़ी से संबंधित है, ठीक है, तो ये चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है, याद रखेंगे, आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान लागू होने के समय 8वें अनुसूची में भाषाओं का समावेश कितना था, मतलब कि कितनी भाषाओं का समावेश किया गया था, तो 22 भाषाओं का समावेश किया गया था, याद रखेंगे, द नंबर सही उत्तर होगा। ओके। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड क्या है। MS वर्ड एक प्रकार का ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग होता है जिसमें 4 होते हैं, ठीक है, एक MS वर्ड होता है, एक MS एक्सेल होता है, एक MS पावर पॉइंट होता है, एक MS एक्सेस होता है, ठीक है, एक ये सभी क्या हैं, MS ऑफिस के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, 4 भाग होते हैं। तो इसमें पूछता है कि MS वर्ड है क्या, तो MS वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जिस पे आप लोग देखिए कोई CV बनाना होता है, कोई डेटा तैयार करना होता है, कोई बायोडाटा तैयार करना होता है, फिर कुछ टाइप करना होता है, तो आप MS वर्ड का यूज करते हैं, इसलिए इसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक कौन है। आप सभी अच्छे से परिचित हैं कि चार्ल्स बेबेज जी कंप्यूटर के जनक है, फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज जी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में संपूर्ण डाटा कहाँ इकट्ठा होता है, तो कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है
वो मेमोरी में मतलब स्टोर होता है, फिर इकट्ठा होता है। सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है, याद रखेंगे। ठीक है, परम पहला कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ था। तो हिंदी में विकिपीडिया का जो आरंभ है 2003 में हुआ था। विकिपीडिया एक प्रकार की वेबसाइट है, जब आप कुछ भी सर्च करेंगे तो उसका उत्तर आपको विकिपीडिया में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये विकिपीडिया एक प्रकार की वेबसाइट है जिसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो इसकी जो आरंभ है, शुरुआत है, वो 2003 में की गई थी। अगला प्रश्न भैया कह रहा है कि ठीक है, वेब पेज होस्टिंग क्या है। तो वेब पेज होस्टिंग जो है वो किसी वेब पेज को ठीक है संचित या फिर सेव करने के लिए एक जगह का आवंटन है, जहाँ पर कोई भी डेटा आप लोग ऑनलाइन सेव करते हैं। ठीक है, यानी कोई वेबसाइट जब आप लेते हैं तो उससे पहले आपको एक होस्टिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, कोई वेबसाइट जब आप बनाएंगे या फिर कोई भी वेबसाइट आप सर्च करते हैं, तो जब आप कुछ देखते हैं किसी वेबसाइट पर कुछ भी लिखा होता है, तो वो कहाँ पर सेव होता है आप सभी को मालूम है, इंटरनेट पे तो सेव होता है, लेकिन उसके लिए एक जगह होती है जिसको होस्टिंग के नाम पे जानते हैं। ठीक है, होस्टिंग पे वो सेव रहता है। अगला प्रश्न है कि सामूहिक ब्लॉग के संपादक को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, निदेशक के नाम से। द नंबर से उत्तर होगा। अगला कि फेसबुक पेज का एक अकाउंट में अधिकतम कितने लोग जुड़ सकते हैं। तो आप सभी को अच्छे से मालूम ही है, आप लोग सभी चलाते हैं 5000 की संख्या। ठीक है, 5000 लोग जुड़ सकते हैं। फेसबुक किसका हिस्सा है, तो ये आप सभी अच्छे से परिचित ही होंगे। ठीक है, व्हाट्सअप का ही हिस्सा है। ठीक है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब एक ही हो गए हैं, आप सभी को अच्छे से परिचित ही हैं। अगला है कि किसी भी संयुक्त अथवा कथन की व्याख्या को क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस के हम कहेंगे पल्लवन कहेंगे। ठीक है, इन सभी संयुक्त या फिर कोई कथन है उसकी व्याख्या को हम कहेंगे पल्लवन। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, करीब करीब 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैंने बताए, उसके आंसर बताए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, और आप किसी अन्य भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी लिए। ठीक है, और अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। ये आपका अपना चैनल सक्सेस टू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।